नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स या बिल ऑफ एंट्री जो 2A में नहीं आ रहा या 2B में नहीं आ रहा, तो क्या हम उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज बात करूँगा मैं उस नोटिफिकेशन के बारे में जहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि 2B में इनपुट आएगा, आईटीसी आएगा या 2A में आईटीसी आएगा तो ही आप ले सकते हैं। क्या ऐसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स या बिल ऑफ एंट्री 2A में नहीं आ रहा तो क्या उसका क्लेम लेंगे? चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ उस नोटिफिकेशन के बारे में जो ये बोलता है कि 2B में जो इनवॉइस आएंगे उसी का आप इनपुट ले सकते हैं। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 39/2021 का देख सकते हो, जो कि 21/12/2021 को आया है। ठीक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया जो इनवॉइस 2B में होगा उसी इनवॉइस के बेसिस पे आप इनपुट एज क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। उसी इनपुट का आप आईटीसी ले सकते हैं जो 2B में होगा, ना कि जीएसटी या 2A में होगा। जीएसटी या 2A आपको नहीं देखना है आईटीसी क्लेम करने के लिए, जीएसटी या 2B देखना है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो जब आईटीसी 2B में होगा तभी आप इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करेंगे 3B में, 2B में नहीं होगा तो नहीं क्लेम करेंगे। जीएसटी या 2A नहीं देखना, ठीक है। लेकिन क्या ये रिस्ट्रिक्शन ऐसे इनवॉइस पे अप्लाई होता है जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का है, या आरसीएम अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है, या आईएसडी या बिल ऑफ एंट्री, क्या इसके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन लगता है? तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पे रूल 36 को समझना होगा। रूल 36 के सब रूल 1 को देख सकते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि इनपुट एज क्रेडिट रजिस्टर्ड पर्सन को इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मिलेगा। तो इसी में आप देख सकते हैं जो इसका पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी देख सकते हैं। डी वाले पॉइंट में देख सकते हैं जहाँ पे बिल ऑफ एंट्री की बात की गई है। बिल ऑफ एंट्री और डॉक्यूमेंट जो कि कस्टम एक्ट के अंदर डिफाइंड है। अगर आपके पास है, इंपोर्ट के दौरान आपने जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है तो उसके बेसिस पे ले सकते हैं, ठीक है। रूल 36 ये बोलता है कि अगर आपके पास बिल ऑफ एंट्री है जो आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया उसके उस टाइम पे जो आपने कस्टम में फाइल किया है, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट है तो उसके बेसिस पे इनपुट ले सकते हो। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता? ऐसे आईटीसी पे नहीं लगाता जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का है आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग एससीजेड, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का है उसके ऊपर भी नहीं लगाता। आईएसडी का क्रेडिट है उसके ऊपर भी नहीं लगाता। आरसीएम का क्रेडिट है उसके ऊपर भी नहीं लगाता। अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने किया है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है, तो उस केस में 2B में हो या ना हो आप ले सकते हो, अगर प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो। आरसीएम है, 2B में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, अगर आपने आरसीएम का टैक्स पे किया है तो उसका इनपुट ले सकते हो। आईएसडी है, उस केस में भी अगर 2B में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो तो ले सकते हो। उस केस में आपको 2B में नहीं भी आए तो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है या टैक्स पेड किया है तो आप ले सकते हो, ये आपका एलिजिबल होगा। अभी बिल ऑफ एंट्री या इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी जो है वो ऑटो रिफ्लेक्ट होके 2A में आता है और 2A के जरिए 2B में होके आपके 3B में आता है। कई बार ऐसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो कुरियर के थ्रू करते हैं वो नहीं आता है, 2A में नहीं आता और 2B में नहीं आता है। तो उस तरह का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट भी है तो भी आप ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि वो 2B में आए या 2A में आए तभी ले सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर जो आईटीसी लेने की रिस्ट्रिक्शन है ये नोटिफिकेशन नहीं लगाता है। तो दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।